ये तुर्की है, जिसके राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन आजकल मुस्लिम देशों का खलीफा बनने चले हैं और इसके लिए उन्होंने मुसलमानों का सबसे बड़ा झंडा बरदार कहने वाले पाकिस्तान से तगड़ी दोस्ती कर ली है। दोनों के बीच करीब 3.2 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन रिश्तों में आजकल फेविकॉल से भी तगड़ा जोड़ है। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी है, पड़ोसी क्या टेंशन की फैक्ट्री है। ठीक वैसे ही तुर्की अपने पड़ोसी ग्रीस के लिए बड़ा सिरदर्द है। ग्रीस का तुर्की से 36 का आंकड़ा है। ये हुई जियोग्राफी की बात, लेकिन यहीं से एक बड़ी राजनीतिक खबर निकल रही है और वो ये कि पाकिस्तान तुर्की गठजोड़ के खिलाफ भारत ने ग्रीस के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत हाल ही में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान लगातार एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन ने कश्मीर पर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया है। इसके बदले में इमरान खान भूमध्य सागर विवाद में तुर्की के साथ खड़े होने का ऐलान कर चुके हैं। मतलब ये दोनों देश एशिया ही नहीं बल्कि यूरोप की भी शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा भारत इस गठजोड़ की हवा निकालने में जुट गया है और ग्रीस को करीब लाना इसी कोशिश का हिस्सा है। भारत निकालेगा पाकिस्तान तुर्की गठजोड़ की हवा। पाकिस्तान और तुर्की के इस गठजोड़ के खिलाफ भारत ने भी ग्रीस के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। 25 मई को ग्रीस के नागरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध महानिदेशालय के जनरल डायरेक्टर डॉक्टर बालोमेनोस ने एथेंस में भारत के रक्षा अटैश कर्नल अनुपम आशीष के साथ बैठक की। इस दौरान भारत और ग्रीस के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमति भी बनी। साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान दोनों देशों ने मिलिट्री ट्रेनिंग पर किए जा रहे सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इसमें भारत ग्रीस के अलावा अन्य देशों के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास, मिलिट्री एकेडमिक ट्रेनिंग और हाइब्रिड वॉर के खतरों से निपटना भी शामिल है। रिपोर्ट में बताया गया कि अधिकारियों ने सुरक्षा और स्थिरता की चुनौतियों को लेकर भी चर्चा की। रिपोर्ट के अनुसार भारत और ग्रीस ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ढांचे में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के महत्व पर बल दिया। तुर्की और ग्रीस के बीच है लंबा विवाद। तुर्की और ग्रीस में लंबे समय से विवाद चल रहा है। ऐसे में भारत का ग्रीस के करीब जाना तुर्की के लिए स्पष्ट संदेश है कि यदि उसने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन जारी रखा तो उसे भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। तुर्की और ग्रीस के बीच भूमध्य सागर के क्षेत्र में ऊर्जा के संसाधनों पर कब्जे को लेकर विवाद है। पिछले साल हालात इतने खराब हो गए थे कि युद्ध की आशंका पैदा हो गई थी। दरअसल पूर्वी भूमध्य सागर में हाइड्रोकार्बन भंडार की खोज के बाद से दोनों इस पर कब्जा करना चाहते हैं। ग्रीस और यूरोपीय संघ का दावा है कि तुर्की इस क्षेत्र में अवैध रूप से ड्रिलिंग कर रहा है, लेकिन तुर्की का दावा है कि ये क्षेत्र उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर है। ग्रीस को डराने के लिए तुर्की बीच बीच में अपनी नौसेना भी यहाँ भेजता रहा है। अब भारत के साथ दोस्ती होने से ग्रीस की नौसेना की ताकत में इजाफा हो जाएगा। ग्रीस के एक्सपर्ट कर रहे दिमाग। यूनानी विशेषज्ञों ने कुछ दिन पहले चेतावनी दी कि पाकिस्तान परमाणु बम और मिसाइल तकनीक को तुर्की को ट्रांसफर कर रहा है। इस खबर के बाद पूरी दुनिया हिल गई थी। विशेषज्ञों ने कहा था कि पाकिस्तान और तुर्की के बीच इस दोस्ती से ग्रीस और भारत में आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा पैदा हो गया है। तुर्की, पाकिस्तान और चीनी खुफिया एजेंसियां जम्मू कश्मीर में अस्थिरता फैलाने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। ग्रीस के प्रोफेसर नोमिकोस ने अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन का आह्वान किया कि वो तुर्की के परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बनने के सपने पर लगाम लगाए। साथ ही भारत ने कहा कि तुर्की पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए भारत का भूमध्य सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ानी चाहिए। इतना ही नहीं, ग्रीस के मीडिया ने भी भारत और ग्रीस के बीच एक अलायंस बनने पर जोर दिया और कहा कि दोनों देशों को मिलकर हथियार बनाने चाहिए। इस वजह से है तुर्की और पाकिस्तान की गहरी दोस्ती। 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद तुर्की का झुकाव पाकिस्तान की ओर ज्यादा हो गया था। इस्लाम के नाम पर उदय हुए पाकिस्तान ने तुर्की के साथ दोस्ती में अपना उज्जवल भविष्य देखा। तुर्की में रह रहे कुर्द, अल्बानिया, अरब जैसे तुर्कों के बीच पाकिस्तान की स्वीकार्यता में इस्लाम में बड़ी भूमिका अदा की। मुस्तफा कमाल पाशा की धर्मनिरपेक्ष सोच के बावजूद पाकिस्तान और तुर्की के संबंध धार्मिक आधार पर ही मौजूद हुए। 1970 के दशक में नेक मेटिन एबोरकन के नेतृत्व में इस्लामी दलों के उदय ने तुर्की की राजनीति में इस्लाम की भूमिका को और मजबूत किया। इस तरह के राजनीतिक अनुभवों ने तुर्की की विदेशी नीति को भी प्रभावित किया है और पाकिस्तान के साथ तुर्की की नज़दीकी का समर्थन किया। साल 1954 में पाकिस्तान और तुर्की ने शाश्वत मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। वहीं तुर्की और पाकिस्तान दोनों शीत युद्ध के जमाने में अमेरिका के सहयोगी रहे हैं। अमेरिका ने रूस के खिलाफ इन दोनों देशों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। यही वजह है कि रूस को न केवल अफगानिस्तान से हार मानकर वापस जाना पड़ा, बल्कि यूरोप और भूमध्य सागर के इलाके में भी अपनी सेना का विस्तार बंद करना पड़ा। तुर्की और पाकिस्तान दोनों ताकत में भी लगभग बराबर है। इन दोनों देशों में सबसे बड़ी समानता इनका धर्म इस्लाम है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन दोनों ही इस्लामी मुल्कों का नया खलीफा बनने की कोशिश में जुटे हैं।